भदौरिया साहब, महिलाएं ये कह रही हैं कि खून की होली खेलने की धमकी दी जा रही थी। लंबी लंबी तलवारें लेकर लोग आए हुए थे, महिलाओं को, बच्चियों को धमकी दे रहे थे। क्या कहेंगे सर, क्या रिएक्शन है? सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया, किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते और कोई कहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मुर्शिदाबाद की घटना हो और चाहे वो सीलमपुर में दिल्ली में हुई हो। अब सवाल है कि जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो भी निंदनीय है और जो सीलमपुर में हो रहा है वो भी निंदनीय है। सीलमपुर में जिस तरह की सीलमपुर में घटना घटित है उस पर भी बार बार सवाल उठाया जा रहा है, उस पे वहां भी वो घटना जिस तरह की हत्या हुई नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। अब चूंकि मुर्शिदाबाद में ममता जी की सरकार है, वो वहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी को संभाल रही है। जी, एक बयान सर बीच में जो है कोट करके जो है सुनाना चाहूंगा। हम तृणमूल के साथ हैं, बंगाल हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, अखिलेश यादव जी का यह बयान है। और उधर जो अभी पुलिस की ओर से हाईकोर्ट में सबमिशन दिया गया है उसमें 3 लोगों की जो है मेन भूमिका बताई गई है, उसमें तीनों मुस्लिम हैं। 278 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सर, अभी जब मामले में जांच चल रही थी, पड़ताल चल रही थी, पहले ही बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया अध्यक्ष जी ने आपके। ऐसा कैसे सर? कौन सी उनके पास टेलीस्कोपिक जो है आंख है जिससे उन्होंने पहले ही देख लिया कि कौन जिम्मेदार है सर? देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति पे विश्वास रखती है। 2014 में जब आए थे तब भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे इन्होंने सरकार बनाई थी। उसके बाद से आज तक 2019 के चुनाव हो गए, कितने विधानसभा के चुनाव हो गए, अब भ्रष्टाचार की बात नहीं होती, महंगाई की बात नहीं होती, बेरोजगारी की बात नहीं होती। अब किस पे आ गए ये? अब ये धर्म की राजनीति करने लगे। अरे, राष्ट्र प्रथम होता है, धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है सर। आप उसको राजनीतिक विषय क्यों बना रहे हैं? भाई, इसी तरह संभल में हुआ दंगा, जिम्मेदार कौन? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर, फिर एक कुछ आंकड़े सर आपके सामने रखना चाहूंगा सर। 1961 में मुर्शिदाबाद जो है, मैं सिर्फ आंकड़े रख रहा हूं सर आपके सामने, तथ्य रख रहा हूं। तो पूरी कर लूं सर, मैं थोड़ा सा बीच में कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए, वरना तो सर आप ज्ञानी आदमी हैं, आधा घंटा सर आप अकेले बोलते रहेंगे। थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन की गुंजाइश हमें भी दीजिए। 1961 में मुर्शिदाबाद में वहां 44% हिंदू आबादी थी, हर 10 साल में घटती गई। 2011 में 33% रह गई है और 2025 में न जाने कितनी हो गई होगी। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जहां पर जो है मुस्लिम आबादी ज्यादा हो, हिंदुओं की आबादी कम हो, क्या हिंदुओं के पास बस वहां से पलायन करना विकल्प बचा है? देखिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इस तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी को या किसी को नहीं करना चाहिए कि हिंदू पलायन कर रहा है। मेरी बात सुनिए ना, कहीं कोई हिंदू पलायन नहीं कर रहा है। वर्षों से यहाँ पे न जाने कितने शासक आए, मुगल आए, दिल्ली सल्तनत आई और अंग्रेज आए, सब चले गए जी। हिंदू का किसी कहीं गया क्या? हिंदू वहीं का वहीं है। सनातन तो हमेशा बांग्लादेश और पाकिस्तान सर कहां बने हैं, ये बड़ा सवाल है। आपने जो बात कही कि कोई पलायन नहीं हुआ है, अवधेश जी जवाब दीजिए सर। कोई पलायन नहीं हुआ है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है सर। अरे, मेरी बात तो हो जाए पूरी, फिर आप सर, मैंने कहा ना सर, आपकी बात जो है आधे घंटे पूरे चलते रह जाएगी सर। आपने जो बात कही कि कोई पलायन नहीं हुआ है, सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। दूसरे पैनलिस्ट को भी जोड़ लेते हैं, अवधेश जी। अरे, बीजेपी कहां है वो तो बताओ ना। नहीं, ऐसा है, तो बीजेपी को देना है। नहीं, बीजेपी तो है, नहीं आएगी। लेकिन देखिए, फैक्चुअल सिचुएशन देखना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी देने के समय नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है तो अनुराग जी और इनकी पार्टी किसकी राजनीति कर रही है? आप इतनी महिलाएं वहां छाती पीट रही है, रो रही हैं, वहां की स्थिति सबके सामने है, इसके बावजूद उसके विरुद्ध में खड़ा नहीं होना, निंदा नहीं करना, केवल ये कह देना कि हिंसा का समर्थन नहीं किया था और बीजेपी पर आ जाना, ये किस बात का द्योतक है? इस देश के जो विवेकशील मुसलमान हैं, क्या उनको भी नहीं समझ में आ गई कि केवल ये वोट के लिए ऐसा किया जा रहा है? अभी जिस रिपोर्ट की आपने जिक्र किया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस को भी वहां लगा है कि भाई मेरे सामने कुछ सच, हमारे सामने उपाय नहीं है जी। 43 पेज की रिपोर्ट जो है वो 34 पेज की रिपोर्ट पेश हाई कोर्ट में जो पुलिस ने दिया है, उसमें बताया है कि 8 तारीख से हिंसा शुरू हुई है और 4 दिन हिंसा हुई, 8 से 13 तक हुई। उसमें लिखा है, उसने लिखा है कि कैसे एक जगह जंगपुर में जी 10,000 लोग आए थे जिनके हाथ में हथियार थे, घातक हथियार थे। उन लोगों ने पुलिस के हाथ से पिस्तौल भी छीनी है, मरने मारने पर उतारू थे। उसके बाद उन्होंने 11 का किया है, 12 को किया है, 13 को किया है
और बताया है कि पुलिस ने कहा कि अभी बीएसएफ लाओ तभी यहां रक्षा हो सकती है। तो उसमें न तो बंगाल का बांग्लादेश से आने का जिक्र है, न किसी के भाजपा के आने का जिक्र है। तो इसलिए पुलिस ने पहली बार वहां ये सच रखा है कि सरकार के फेलियर के कारण जो उसमें शब्द नहीं है प्रयोग, लेकिन साफ दिख रहा है ना। एक दो बात देखिए जो कह रहे हैं इसको ठीक से ध्यान रखने की जरूरत है। सर हम और लोग ममता बनर्जी ने सुनो, ममता बनर्जी अभी जो पश्चिम बंगाल है उसमें पिछड़ी में देश पिछड़ी में 179, अरे सुनो ना यार, 179 पिछड़ी जाती है, सुनो ना। नहीं बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी सर, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं ऐसे नहीं, 118 उसमें मुस्लिम जातियां हैं जी। ममता जी ने बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी, बहुत सारी नहीं यार, आप जितना टोक रहे उसमें पूरा हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं, एक पलायन नहीं हुआ, जरा सुन लो ना यार, एक लाइन, एक जितना आपने टोका है उसमें मेरी पंक्ति पूरी हो जाती है। 179 जातियां पिछड़े में है, जिसमें 118 मुस्लिम है। ममता बनर्जी ने 71 जातियां शामिल की, ठीक है सर, जिसमें 65 मुस्लिम है। सर वो एक अलग मुद्दा है। नहीं मुद्दा नहीं है यार, पूछा गया कि इतनी जातियां पिछड़े में कैसे आ गई, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। ठीक है, वहां से जवाब आया है कि इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया। वो एक अलग मुद्दा, उस पर हम ना जाएं। अनुराग जी, जो तथ्य अवधेश जी रखे इस पे आप एक जो है क्विक रिएक्शन दीजिए सर, उसके बाद बादल देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगा। देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है देश के अंदर में या प्रदेशों में, जिन जिन प्रदेशों में सरकार बनी है, आखिर ये इतना, जैसे उत्तर प्रदेश में आपको संभल देखने को मिला, हरियाणा में नू देखने को मिला, महाराष्ट्र में आपने नागपुर देखा जहां कभी आज तक दंगे नहीं हुए थे, वहां पे दंगे हो गए। उत्तर प्रदेश में लगातार आपने देखा है। सर 2013 याद दिलाऊंगा तो आप कह देंगे कि फिर जो है मैं आपके ऊपर सवाल खड़े कर रहा हूं, टोक रहा हूं। बताइए आप सर 2013 में तो बीजेपी ने तो केंद्र में सत्ता में थी ना, राज्य में सत्ता में थी सर। नहीं अभी तो लगातार मुजफ्फरनगर में जब हुआ था सर तब तो कांग्रेस सत्ता में थी। मैं कह रहा हूं अभी की बात हो रही है, फिर आप पीछे भागने लगे। नहीं मैं पहले के भी उदाहरण बता दूंगा ना सर। पार्टी विकास की नहीं तो दंगे केवल आज थोड़े नहीं, मुद्दे से मत भटकाइए सर। नहीं सर, मुद्दे से मत भटकाइए। आपने कहा कि पलायन नहीं हो रहा है, की राजनीति छोड़नी चाहिए, और जिस तरह से बार-बार ठीक है सर, ये ठीक है हाँ ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी वक्फ बोर्ड पे देखिए क्या इनको हिदायत दी। हाँ ठीक है सर, अलग अलग मुद्दों को मिक्स नहीं करते, अलग अलग मुद्दों को मिक्स नहीं करते। हमारी बात मान लिया। नहीं सर, अलग अलग मुद्दों को मिक्स नहीं करते। देवनाथ जी ठीक है सर हो गया। देवनाथ जी ठीक है। अनुराग जी मुझे पता है सर, आप पूरा जो है 40 मिनट जो है आप ज्ञान दे सकते हैं सर, वो तो मैंने शुरू में एडमिट कर लिया। अरे सर मैंने तो शुरू में एडमिट कर लिया कि आप पूरे 40 मिनट धारा प्रवाह बोल सकते हैं सर, आप विद्वान आदमी हैं। ठीक है।